हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द क्रिकेट चैटर्स। बात करते हैं एशिया कप के चौथे और पाकिस्तान के एशिया कप 2025 में खेले जाने वाले पहले मैच की। पाकिस्तान वर्सेस ओमान, वो मैच जिसमें पाकिस्तान ने ओमान को 93 रन से शिकस्त दिया और पाकिस्तान ने ये मैच जीतकर इवेंट में अपना जो सफर है उसका एक कामयाबी के साथ, एक फतह के साथ शुरुआत की है। बात करें तो पाकिस्तान ने इस मैच में ओमान को 93 रन से शिकस्त दी और जीता। ये T20 में 93 रन्स का मार्जिन क्वाइट ग्रेट, यानी कि अच्छा मार्जिन है। बट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ओमान जो है वो एक लो रैंक टीम है। पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है, टॉप टीम है वर्ल्ड की। अगर एशिया की बात करें तो जिन टीम्स ने एशिया के टाइटल अपने नाम कर रखे हैं मल्टीपल टाइम्स, उनमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो ओमान से कहीं आगे और कहीं बेहतर टीम है। ओमान की ने अपनी इस क्रिकेट जर्नी में अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया हुआ है। अगर मैं बात करूं इस पाकिस्तान की टीम की, हाल तो फिर भी ओमान ने जो है इस पाकिस्तानी टीम को एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग कर रही थी एक टफ टाइम दिया था, बिकॉज ओमान की टीम पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करती है 20 ओवरों में 159 पर। अब ये मैच अगर पाकिस्तान जो है वो एशिया की टीम लाइक जस्ट श्रीलंका और इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान और इंडिया का ही हमेशा कंपैरिजन किया जाता है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ही रेट किया जाता है। और वहीं पर परफॉर्मेंसेस को ऐसे जज किया जाता है कि चले कहीं पर किसी की कम भी होगी तो दोनों टीमों का मुकाबला सख्त है, यानी कि उधर की बॉलिंग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इंडिया। सो पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट डाउन इन लो लेवल, यानी कि जो पाकिस्तान का टारगेट है वो अगर पाकिस्तान कम भी देता है तो वो जस्टिफाइड कर दिया जाता है जी 160 उनकी बॉलिंग क्वालिटी बेहतर है या वो बेहतरीन टीम है। बट इन ओमान, अगर आप ओमान के साथ 159 पर ब्लॉक हो रहे हैं और ठीक है 159 अगर पिच ऐसा कुछ बिहेव कर भी रही है, बट पाकिस्तान ने जो है दुबई में ये पहला मैच तो खेला नहीं है। पाकिस्तान के दुबई में पहले भी बहुत से मैचेस पाकिस्तान खेल चुका हुआ है। इनफैक्ट दुबई, यूएई, शारजा, अबू धाबी, ये पाकिस्तान के होम ग्राउंड ही कहलाते थे। अब भी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने इससे कबल एक ट्राई नेशन सीरीज यहीं पर खेली है जो पाकिस्तान ने जीती भी थी। अब बात करते हैं फिर भी जो है ओमान ने पाकिस्तान को जो है वो बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो अपना एक कैलिबर जो है वो शो करवाया है। अब अगर मैं बात करूं बैटिंग की, तो वही ओमान की टीम जिसने पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए 159 पर रिस्ट्रिक्ट डाउन किया था, 7 विकेटें पाकिस्तान की ली थी। वो सारी की सारी टीम ओमान की खुद सेकंड इनिंग्स में जब चेस डाउन करने आती है तो 67 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान टॉस जीतता है और टॉस जीतकर पाकिस्तान सबसे पहले जो है वो बैटिंग का फैसला करता है। आल्टो के वहाँ पर रेशो जो है वो सेकंड बैटिंग करने वाले, चेस डाउन करने वाले की है कि उन्होंने ज़्यादा जो है वो मैचेस विन किए हुए हैं। बट पाकिस्तान ने ये चांस लिया क्योंकि ओमान की टीम ऐसा पाकिस्तान के लिए वो डेंजर नहीं थी कि पाकिस्तान उसके लिए ये कंडीशंस और ये जो स्टैट है इसको देखता। तो पाकिस्तान ने फैसला किया कि वो बैटिंग करेगा, बिकॉज पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच इंडिया से है। तो इंडिया के खिलाफ अगर पाकिस्तान को ऐसी पिच पे या ऐसे ग्राउंड पर पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, पाकिस्तान टॉस हार जाता है, तो पाकिस्तान ने वो एक्सपीरियंस तो किया हो। पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं, अगर लेट्स सपोज यही ओमान पहले बैटिंग करता और उसकी टीम कम टोटल पर आउट हो जाती, तो पाकिस्तान के तमाम तर बैटर्स को जो है वो फुली इस मैच में अपना आप जो शो केस नहीं करवा पाते, अपने परफॉर्मेंसेस ना दे पाते। यानी कि छोटा टारगेट होता तो जल्दी चेस डाउन करके सभी वापस चले जाते। तो ऐसे में ये एक अच्छा था पाकिस्तान का फैसला टॉस जीत कर पहले बैटिंग का, कि आया वो अपने बैट्समैन को पूरा मौका दें कि वो इन पिचेस को जाकर देखें, इस पर ठहर कर देखें, इस पर खेल के देखें कि आया ये कैसा बिहेव करती है और कौन सा प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से जो है अच्छा परफॉर्मर बनता है। अब बात करता हूँ मैं इस मैच की पहली इनिंग्स की पाकिस्तान की बैटिंग की। तो पाकिस्तान की जानिब से ओपनिंग पर साहिबजादा फरहान और साइम अयूब आते हैं। साइम अयूब जो कि आते ही आउट हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट। पहले गेंद पर ही वो जो है वो करना चाह रहे होते हैं जी नो लुक शॉट, लेकिन एलबीडब्ल्यू होता है और घर जाना पड़ जाता है। उसके बाद आते हैं जी मोहम्मद हारिस। ये पाकिस्तान ने इस मैच में एक कह लें कि एक्सपेरिमेंट किया।
हाल तो एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज में या पिछले कुछ मैचेस में पाकिस्तान टीम जब खेलने के लिए उतरती है बैटिंग के लिए, तो मोहम्मद हारिस जो है वो छठे नंबर पर या निचले नंबरों पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ऊपर वन डाउन हमेशा फ़खर जमान जा रहे थे। आज पाकिस्तान ने ये किया है कि मोहम्मद हारिस को प्रमोट किया, एक छोटी टीम थी तो उन्हें प्रमोट किया ताकि वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, क्योंकि वो निचले जो नंबर हैं उस पर मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं कर पाए, हमने देखा वो फँसते रहे हैं। तो ऐसे में आज जब वो आए हैं तो क्या ही आए हैं, सुभान अल्लाह! यानी कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है उन्होंने, खुद को उन्होंने एज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगेन मनवाया है। उन्होंने बताया है जी मैं इसी स्लॉट में खेलता हूँ और इसी स्लॉट का मैं प्लेयर हूँ। आप जब उनको नीचे नंबरों पर भेजते हैं तो उनसे वो जो एक्सप्रेस उन्होंने आज किया खुद को, जो परफॉर्मेंस उन्होंने आज दी है वो नहीं कर पाते शो। ऐसे में फ़खर ज़मान जो है उन्हें चौथे नंबर पर बाद में भिजवाया गया। लेकिन बात करते हैं मोहम्मद हारिस की, तो साहिबजादा फरहान और हारिस इन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की पहली विकेट गिरने के बाद, और 89 पर पाकिस्तान की जाकर जो है वो दूसरी विकेट गिरती है, वो भी साहिबजादा फरहान की, जो कि 29 रन्स बनाकर आउट होते हैं। आल्दो इन्होंने इनके स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं तो वही है, 100 का स्ट्राइक रेट था इनका, 29 गेंदों पर 29 रन्स ही इन्होंने बनाए थे। बट अगर मैं बात करूं मोहम्मद हारिस की, जो कि 14वें ओवर में तकरीबन जाकर आउट हुए, उन्होंने इस मैच में इम्पैक्ट क्रिएट किया। उन्होंने 66 रन्स बनाए, वो भी 43 बॉल्स पे। अब इनका जो स्ट्राइक रेट था मोर देन 150 था, और इन्होंने इस अपनी इनिंग्स में 7 चौके 3 छक्के भी लगाए। अब बात करते हैं उसके बाद जो फ़खर ज़मान आते हैं वो इनके साथ रहते हैं। फ़खर ज़मान का आज जो बैटिंग में देखा एक रोल, वो कम्प्लीटली डिफरेंट रोल देखने को मिला, क्योंकि वही फ़खर ज़मान जब बैटिंग करने आते हैं तो वो एक स्ट्राइकर है, वो हिटर है, वो मैच को इधर-उधर करते हैं। बट फिर भी आज जो है फ़खर की एक इनिंग देखकर ऐसा लगा जैसे वो कोई एंकर इनिंग्स खेल रहे हों, उनको कोई रोल दिया गया हो कि आपने भाईजान ग्रीज पे एंड तक पूरे ओवर खेलने हैं, आपने वहाँ पर ग्रीज पर रहना है, बाकी जो आने वाले हैं वो खुद रोटेट करते रहेंगे। बट फिर भी फ़खर ने शॉट्स 1-2 लगाए, बट ये है कि उनकी वो जो इनिंग्स थी वो आज ज़रा उनके स्टाइल से डिफरेंट लगी इस मैच में। फ़खर ज़मान की मैं बात करूँ तो उन्होंने टोटल 23 रन्स बनाए और 16 गेंदों पर, उसमें उनके 2 चौके भी शामिल है और ये नॉट आउट गए हैं। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा, पाकिस्तान के साथ आज एक अजीबो-गरीब फिर वही बात कि पाकिस्तान की अगर टॉप कुछ विकेटें बैक टू बैक गिरती हैं तो पाकिस्तान ओमान जैसी टीम के खिलाफ प्रेशर नहीं ले पाता। ये आज भी देखने को मिला। अब यहाँ पर आप कंसीडर करें इंडिया होती, तो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान कैसे अपना ये प्रेशर जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर पाता। अब इंडिया इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि जब मोहम्मद हारिस आउट होते हैं, शायद पहले तो साहिबजादा फरहान आउट होते हैं, फिर मोहम्मद हारिस जब आउट होते हैं 89 पर, वो 102 पर राउंड अबाउट 102 पर, हाँ, मोहम्मद हारिस आउट हो जाते हैं। उसके बाद सलमान अली आगा आते हैं, और यार इतनी यानी कि डिलीवरी पैथेटिक सी एक डिलीवरी थी, एक फुल टॉस बॉल थी जो कि शायद बॉलर जो हैं कलीम उनसे यूं ही होगी कि वो छूट गई हाथ से गेंद या जैसे भी, वो एक फुल टॉस गई, और इतनी ऑर्डिनरी सी बॉल पे सलमान अली आगा एक लपेटा मारते हुए अपना कैच पकड़वा कर आउट हो जाते हैं। समझ से बाला थी उनकी ये शॉट कि वो क्या शॉट थी। और अगर मैं बात करूं मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस वो जो रिवर्स स्वीप करते हुए मैक्सवेल जो शॉट लगाते हैं उनकी फेमस है, तो वो शॉट लगाते हुए एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और वो भी बॉल आउट हो जाते हैं। तो ये तो बैक टू बैक पाकिस्तान की विकेटें गिरती हैं 102 के करीब। फिर हसन नवाज आते हैं फ़खर ज़मान के साथ जो है क्रीज पर। हसन नवाज जिनकी बड़ी हाइप है, उन्होंने भी इस मैच में कुछ बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाए। 15 गेंदों पर 9 स्कोर उन्होंने बनाया सिर्फ, और 120 पर पाकिस्तान की वो 5वीं विकेट भी गिर जाती है। यूँ यानी कहने का मकसद ये है कि जब ये दो सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस बैक टू बैक आउट होते हैं, फ़खर ज़मान और ये फ़खर ज़मान और हसन नवाज जो हैं, ये क्रीज पर आते हैं, ये स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, यानी कि वो चार्जिंग पोजीशन में नहीं आते। ओमान के खिलाफ भी पाकिस्तान को ये जो प्रेशर है वो लेना पड़ता है। क्यों भाई? कोई इंडियन टीम हो या कोई बड़ी
टीम हो, साइड हो, जिसकी बॉलिंग आपको पता है कि वो आप पर मज़ीद प्रेशर बना देगी, तो उसके खिलाफ तो ऐसा स्टेप डाउन होना समझ में आता है। लेकिन फिर भी वहाँ पर इन्होंने, अब देखें सलमान अली अगर 12वें ओवर में अगर आउट होते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारे तब होते हैं 102 रन, और जब ये अपने 17वें ओवर में हसन नवाज साहब जाते हैं, तब हमारे रन होते हैं 120। यानी कि इन 4-5 ओवरों में सिर्फ 20 रन क्यों हुए? यहाँ पर आकर पाकिस्तान को अपना काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा इंडिया के खिलाफ मैच में या कहीं पे भी होता है, तो वो पाकिस्तान प्रेशर नहीं अब्ज़ॉर्ब कर पाएगा और रन बना ही नहीं पाएगा। अगर पाकिस्तान रन नहीं बनाता, तो भाईजान पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, वो तभी डिफेंड करेगी रन, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है इंडिया की, तो वो अगर रन्स होंगे तो फिर ही डिफेंड होगा, वरना नहीं हो पाएगा। बात करते हैं जी, फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के। वो फ़खर जमान के साथ मिलकर कुछ शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं, आते ही चौका लगाते हैं, फिर उसके बाद अगेन फिर चौका लगाते हैं। उन्होंने टोटल 19 रन बनाए 10 गेंदें खेलकर, 4 चौके मारे उन्होंने। फिर बात करें फ़हीम अशरफ राणा साहब की, वो आते हैं, उन्होंने 8 रन बनाए 4 गेंदों पर, और फिर शहीन शाह अफरीदी आते हैं जो कि 2 रन बनाकर 1 गेंद पर नॉट आउट जाते हैं फ़खर जमान के साथ। यूँ पाकिस्तान ने जो टोटल स्कोर है 20 ओवरों में, वो पाकिस्तान करता है जी 160, 7 जो विकेटों के नुकसान पर, और जीत के लिए जो है 161 रन का टारगेट मिल जाता है इनको, ओमान को। अब बात कर लें ओमान की इनिंग्स की और पाकिस्तान की बॉलिंग की, तो ओमान की जानिब से जो बेस्ट जो बॉलिंग की गई है, वो करवाई गई है जी उनके शाह फैसल हैं, उन्होंने 4 ओवर करवाए, 34 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। और उसके बाद आमिर करीम, वो बॉलर जिन्होंने 4 ओवर करवा के 31 रन दिए और 3 विकेटें ली। अब ये वो बॉलर हैं जो कि हैट्रिक पर भी गए, बिकॉज इन्होंने पहले हारिस को आउट किया, फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को अगली ही गेंद पर आते ही वो लूज डिलीवरी फुल टॉस हुई, और उसको कम्प्लीटली जो है वो पता नहीं कैसी शॉट, एक ऑर्डिनरी सी गेंद को बिल्कुल पैथेटिक सी शॉट लगाते हुए कप्तान वापस चल रही है। अब बात करें इनकी बैटिंग की, तो इनकी बैटिंग में जो टॉप स्कोरर हैं, मैं उनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो हमाद मिर्ज़ा जो हैं, उन्होंने 27 रन बनाए। ये आए उनके वन डाउन पे बैट्समैन आए थे। ओपनिंग जो है आमिर कलीम और जतिंदर सिंह ने की, जो उनके कप्तान हैं। कप्तान तो 1 रन बनाकर ही आउट हो गए, और मज़े की बात, दोनों जो उनके ओपनर थे, उनको साइम अयूब ने आउट किया। आमिर कलीम भी ओपनर थे, उनको 13 रन्स बनाए उन्होंने 11 गेंदों पर, उनकी विकेट भी साइम अयूब ने ली। और अगर उसके बाद मैं बात करूँ हमाद मिर्ज़ा, जो कि 27 रन टॉप स्कोरर थे, उनको सुफियान मुकीम ने आउट किया, फिर मोहम्मद नदीम, यानी कि ये सभी जो हैं, इनको 12 आउट किया गया। और जो शकील अहमद है, उन्होंने आकर जो है वो थोड़ा-सा गेम को आगे बढ़ाया यूएई की तरफ से, क्योंकि यूएई की विकेटें गिर गई थी। हो सकता था कि ये जो ओवर है, ये 17वें ओवर तक खेल जाता ही ना, 12वें ओवर में भी सभी आउट हो जाते। 9 विकेटें तो गिर गई हुई थी इनकी जो है 12वें ओवर में, 12 ओवर तक। तो ये हो सकता था तभी एंड हो जाता 13वें-14वें ओवर में, लेकिन शकील अहमद की थोड़ी-सी रेजिस्टेंस थी, और उनके साथ जो ये समाया श्रीवास्तवा हैं, इन्होंने थोड़ा-सा उनके साथ खड़े होकर रेसिस्ट किया और मैच को थोड़ा 17वें ओवर तक खींच कर लाए। टोटल स्कोर की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी जानिब से जो टोटल स्कोर है, वो 16.4 गेंदों में, यानी कि 16 ओवर और 4 गेंदों में जो है इन्होंने 67 रन बनाए। यूँ पाकिस्तान 160 रन बना चुका था, जीत के लिए 161 का टारगेट था, और ओमान जो है वो सिर्फ 67 रन ही बना सका। तो ओमान ने जो है पाकिस्तान के खिलाफ पहले जो ये मैच है एशिया कप में, उन्होंने भी इसमें शिकस्त ली है, और पाकिस्तान ने जीतकर इस इवेंट का अपना जो सफ़र है वो शुरू किया है। 93 रन के मार्जिन से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, पाकिस्तान का पहला मैच। अब इसके बाद पाकिस्तान का नेक्स्ट जो मैच है, वो डेफिनेटली इंडिया के खिलाफ है 13 सितंबर, यानी कि जो है ये इतवार वाले दिन वो मैच है जी। 14 सितंबर को 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला जाना है संडे में। और इसके बारे में एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है जी, कि इस मैच की अभी तक जो टिकटें हैं
वो नहीं सेल आउट हुई। कुछ टिकटें अभी बच गई थी और बची हैं। बहरहाल ये पहला पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, वो मैच जिसमें कि पूरी दुनिया देखती है और टिकटें विद इन सेकेंड्स मिनट्स, यानी कि सेकेंड्स में, सम मिनट्स में, फ्यू मिनट्स में ही टिकटें बिक जाती थी, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। अब आज एशिया कप का मैच आने वाला है बट अभी तक टिकटें सोल्ड आउट नहीं हुई। वे भी क्योंकि इंडियन टीम के जो बड़े नाम थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे आर नॉट प्लेइंग इन द टीम। वो भी टीम जो है वो रीशेप और दोबारा बिल्डअप हो रही है। और इधर से पाकिस्तान की भी ये जो टीम है, इसमें फ़खर जमान, शहनशाह अफरीदी, ये थोड़े से पुराने हैं। बाकी जो है ये भी टीम सारी न्यू है, तो मे भी। और पाकिस्तान इंडिया की जो कंट्रोवर्सी कर रही है बाइकआउट की, वट एवर, जो भी फैक्टर है, बट इस बार यह है कि इनकी सेल आउट नहीं हुई। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये मैच ही एशिया कप का असल मैच है, जो कि 14 सितंबर को खेला जाना है, यही शाम 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो इस दिन हम लाइव भी आएंगे अपने इसी चैनल पर। हम पूरा मैच में लाइव रहेंगे, आपके साथ चिट चैट भी करेंगे, चैट भी करेंगे, तमाम कन्वर्सेशन भी होगी, बॉल टू बॉल सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो 14 सितंबर को स्टे ट्यून्ड विद क्रिकेट चैटर्स। और नेक्स्ट वीडियो की तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।